वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। भारत के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और उनके कप्तान रोहित शर्मा ने कल वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपनी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम के ऐलान के बाद हर बंदा जो है वो टीम की सिलेक्शन पर बात कर रहा है कि ये सिलेक्शन सही है या नहीं सही, कौन सा खिलाड़ी जो है वो उसको टीम में होना चाहिए था, कौन से खिलाड़ी को टीम में नहीं होना चाहिए था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये भारत की टीम वर्ल्ड कप को जितवाने के काबिल भी है या नहीं है। इस स्क्वाड में इंडिया को 2011, 2015 और इवन 2019 में जो भारतीय टीम की झलक दिखाई देती है। इस स्क्वाड में तजर्बाकार खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं। सो एक बात तो तय है कि तजर्बे की कमी नहीं है, क्योंकि 2011, 2015 और 2019 के मुतअद्दिद खिलाड़ी जो हैं वो इस स्क्वाड में शामिल हैं। और जो खिलाड़ी यंग भी हैं तो वो इतने यंग नहीं, जैसे शुभमान गिल हैं और जैसे अफजल पटेल हैं, जैसे जो हैं वो बाकी खिलाड़ी हैं उनने जो है वो इतने, मोहम्मद सिराज हैं, वो इतने यंग भी नहीं हैं कि आप उनको कहें कि उनको मैच एक्सपीरियंस नहीं है या उनने जो है वो ओडीआई क्रिकेट इतनी खेली नहीं हुई। तो यंग प्लेयर्स भी जो मौजूद हैं उनने भी जो है वो अच्छी खासी जो है वो क्रिकेट खेली हुई और अच्छा खासा जो है वो परफॉर्म किया हुआ है। इंडिया का जो ज़ाहिरी तौर पर 15 रुकनी स्क्वाड जिसका ऐलान किया गया वर्ल्ड कप के लिए, उसमें बल्लेबाज तो बड़े कमाल के शामिल हैं, लेकिन जो बॉलिंग लाइन है उसमें जो है वो भारत कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि उसमें वैरायटी जो है वो कम है। अक्षर पटेल और जडेजा जो हैं वो एक जैसे ही प्लेयर हैं, और दूसरा जो कुलदीप यादव हैं वो भी रिस्ट स्पिनर हैं, वो ऑर्थोडॉक्स रिस्ट स्पिनर हैं, लेकिन वो भी लेफ्ट हैंडेड हैं। तो इंडिया के पास जो है वो बॉलिंग में ज़्यादा वैरायटी नहीं है, तो इस वजह से बॉलिंग जो है वो इंडिया के लिए एक दर्द-ए-सर बन सकती है। स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले बैट्समैन की बात कर लेते हैं। जो मंजे हुए बैट्समैन इंडिया की टीम में शामिल हैं वो रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, शुभमन गिल हैं, केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, ईशान किशन और केएल राहुल जो हैं वो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो खेलेंगे, और सूर्या कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या जो है वो एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल हैं, जडेजा जो है वो एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल है, अफजल पटेल ऑलराउंडर शामिल हैं, शार्दुल ठाकुर जो हैं वो एज ए ऑलराउंडर शामिल हैं। और मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर को भी इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि वो आपको बैटिंग भी जो है वो थोड़ी बहुत करके दे सकता है। तो मेरे ख्याल से जितनी शार्दुल ठाकुर ने करनी थी बॉलिंग, जितनी उनने बैटिंग करनी उससे ज़्यादा जो है वो बेहतर अश्विन आपको करके दे सकता था। और जो है वो बुमराह जो है वो वापसी कर रहे हैं, कुलदीप यादव जो है वो इंडिया की टीम की तरफ से खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, मोहम्मद शामी आपको फास्ट बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, और मोहम्मद सिराज। इंडिया की जो है वो आज हम स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है और इनकी वीकनेसेस क्या हैं, और क्या चीज़ जो है वो इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है, इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ के लिए क्या है, इनके लिए एडवांटेज क्या है, इनके लिए डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके लिए डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इंडिया टीम की स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो इंडियन टीम के पास स्ट्रेंथ है वो उनके पास उनके बैट्समैन और उनके मुतअद्दिद ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जिस तरह आप विराट कोहली को देख लें, रोहित शर्मा को देख लें, कुलदीप यादव को देख लें, केएल राहुल को देख लें, हार्दिक पांड्या को देख लें, रविंद्र जडेजा को देख लें, मोहम्मद शामी को देख लें। तो इनको पहले भी वर्ल्ड कप खेलने का जो है वो तजर्बा इनके पास मौजूद है। विराट कोहली और रोहित शर्मा तो जो है वो, और हार्दिक पांड्या वो तो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा भी काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, और केएल राहुल भी जो है वो भी काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। लेकिन जिन खिलाड़ियों को मैंने आपको नाम बताया इनके पास जो है वो वसी तरीन तजर्बा है। तो ये नहीं होगा कि इंडिया के पास तजर्बा नहीं है, उनको जो है वो बड़े जो है वो बड़े लेवल पर खेलने का तजर्बा नहीं है, या उनको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, या उनको नर्व्स कंट्रोल नहीं करना आता, या वो प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो इंडियन टीम के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनके पास जो है वो वसी तजर्बा है, इकट्ठे खेलने का तजर्बा। और ये खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इंडियन टीम में एक साथ जो है वो काफ़ी अरसे से खेले हैं, और इनने ओडीआई के वर्ल्ड कप भी जो है वो 2019, 2015 और 2011 के जो है वो खेले हुए हैं। तो अगर तजर्बे की बात करें, और खासकर इन सारे खिलाड़ियों ने जो है वो परफॉर्म करके भी दिया हुआ है। इन खिलाड़ियों ने जब भी इंडिया की टीम की तरफ से खेला तो इन्हें मुतअद्दिद मौके पर जो है वो सिंगल हैंडेडली भी जो है वो इंडिया को कई मैचेस जितवाए हुए हैं। तो इस लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से मेरे ख्याल से इंडियन टीम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम है वर्ल्ड कप के स्क्वाड की। और तजर्बे के लिहाज से अगर बात करें तो मेरे ख्याल से इंडिया की टीम जो है वो किसी सूरत दूसरी टीमों से मार नहीं खाएगी। इनने रन्स भी अच्छे बनाए हुए हैं, इनने परफॉर्म अच्छा किया हुआ है, एक साथ इनको खेलने का बहुत ज़्यादा तजर्बा है, और तजर्बे के लिहाज से जो है वो इंडिया जो है वो बहुत मजबूत टीम है, और ये जो है वो सबसे बड़ा इनका जो है वो इनकी स्ट्रेंथ है। अगर वीकनेसेस की बात करें तो मेरे ख्याल से जो इंडिया के प्लेयर्स के साथ जो है वो काफ़ी जो उनके साथ फिटनेस मसाइल चल रहे हैं, तो ये उनके लिए जो है वो उनका सबसे वीक पॉइंट होगा, क्योंकि खिलाड़ी फिट ज़रूर हो गए। केएल राहुल का अभी भी आ रहा है कि उनको वो एशिया कप के अगले मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी भी उनको बैटिंग करने में तो कोई मसला नहीं हो रहा, लेकिन वो अभी तक जब वो बैंड होते हैं
कीपिंग करते हुए, तो तब जो है वो उनको अभी भी जो है वो तकलीफ महसूस होती है। और केएल राहुल जो है वो जो है वो इसमें आईपीएल के 2023 के सीज़न में जो है वो मैच खेलने के दौरान, फील्डिंग के दौरान जो है वो अपनी थाई को जख्मी करवा बैठे थे। तो अभी तक लगता है वो उससे सही जो है वो फिट नहीं हो पाए। और जो खिलाड़ी जो है वो फिट हो चुके हैं, तो वो खिलाड़ी इतना अरसा जो है वो क्रिकेट से बाहर रहे हैं और उनने जो है वो वापसी पे अभी तक इतनी क्रिकेट नहीं खेली हुई। और जब वो क्रिकेट आते साथ ही उनको जो है वो क्रूशियल मैचेस खेलना पड़ेंगे, उनको हर मैच जो है वो नॉकआउट समझ के खेलना पड़ेगा, आपको हर मैच जो है वो अच्छी टीम के खिलाफ खेलना पड़ेगा। तो फिर उन खिलाड़ियों का पता चलेगा कि उन्हें वापसी तो कर लिया, वो फिट तो ज़रूर हैं, लेकिन वो मैच के लिए कितना फिट हैं, वो खिलाड़ी जो है वो बड़े मैच में परफॉर्म कैसा करते हैं। क्योंकि उन खिलाड़ियों को जो है वो ज़्यादा मैचेस खेलने का तजर्बा नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ केएल राहुल हैं, उनकी अभी तक जो है वो उनको कीपिंग करने में जो है वो मसला पेश आ रहा है। तो जब अभी उनको कीपिंग करने में मसला आ रहा है, तो आगे जहाँ पे ओडीआई में अगर आपको कीपिंग किसी मैच में करना पड़ जाती है, तो वो तो केएल राहुल के लिए जो है वो बाले जान बन जाएगी। श्रेयस अय्यर जो है वो भी फिट ज़रूर हो गया, लेकिन उनके पास भी जो है वो अभी वापसी के बाद ज़्यादा मैचेस का तजर्बा नहीं है। बुमराह जो है वो मेरा श्रेयस अय्यर तो अभी तक एक दो मैच शायद खेले हैं, या एक मैच दो मैचेस वो खेले हैं अभी तक। तो बुमराह जो है वो उनने भी काफ़ी अरसे से जो है वो 10 ओवर नहीं किए, और उनने भी जो है वो ओडीआई काफ़ी अरसे से नहीं खेला। तो इस चीज़ से जो है वो इंडिया को परेशानी हो सकती है कि इंडिया की टीम में जो फिटनेस मसाइल थे वो तो उनके लिए दर्जे सर थी, लेकिन उन फिटनेस मसाइल पे काबू पाने के बाद, उन जो है वो फिट होने के बाद, रीहैब मुकम्मल करने के बाद, मुकम्मल फिट होने के बाद जो है वो इंडिया के खिलाड़ियों के लिए और इंडिया की टीम के लिए ये दर्द सर ज़रूर रहेगी। और उनकी वीकनेस ये ज़रूर रहेगी कि ये खिलाड़ी जो है वो मैच के लिए कितने फिट हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ कैसा परफॉर्म करते हैं, और बड़े मैचेस में अहम क्रूशियल मूवमेंट्स में जो है वो ये कितना फिट जो है वो खुद को समझते हैं और कितना जो है वो इंडिया को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो है वो इंडिया के लिए जो है वो बड़ा सवाल है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मेरे ख्याल से ये भी आप जो है वो स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं कि ये इंडिया की स्ट्रेंथ है कि इंडिया जो है वो अपने मुल्क में वर्ल्ड कप खेल रहा है, तो उनको अपनी कंडीशंस में खेलने का जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। आईपीएल में वैसे तो आईपीएल जो है वो हर साल होता है, तो सारी दुनिया के प्लेयर्स वहाँ पर इंडिया में खेलने आते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट जो है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून में होता है। अक्टूबर, नवंबर में जो है वो कभी भी जो है वो आईपीएल नहीं खेला जाता। तो अब जो है वो बरसात के बाद फ्रेश विकेट्स होती हैं, और उन फ्रेश विकेट्स पर जो है वो फॉरनर्स के लिए खेलना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो इंडिया को जो है ये एक उनकी स्ट्रेंथ भी है, उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्रेश विकेट होने की वजह से, दूसरी टीम्स को ना खेलने की वजह से और अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाने के चक्कर में जो है वो दूसरी टीम्स को अपसेट कर सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए जो है वो एक एडवांटेज भी है, ये उनकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है। अब ये इंडिया की टीम पर निर्भर है कि वो जो है वो अपनी होम कंडीशंस को कितनी अच्छे से यूज़ करते हैं, अपने होम कंडीशंस को बॉलर्स कितने से अच्छे से यूज़ करते हैं, और वो उनके बॉलर जो हैं वो दूसरे जो दुनिया के बैट्समैन हैं उनको जो है वो कितना अच्छा जो है वो अच्छी तरह उनको हैंडल कर पाते हैं, उनको रोक कर पाते हैं, उनको विकेट जल्दी लेने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, और इनके बैट्समैन जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। और दूसरा जो है इनको इंडिया की टीम को जो है वो एक तो उनके मुल्क में हो रहा है, उनको कंडीशंस का फ़ायदा है, उनको अपने मुल्क का पता है कि ये विकेट जो है कहाँ पे बॉल रुक के आता है, कहाँ पे तेज़ आता है, कहाँ पे स्पिन होती है, कहाँ पे जो है वो स्पिन नहीं होती, कहाँ पे फास्ट बॉलर जो है वो मददगार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया के एडवांटेज में जाएंगी। और इसके अलावा जो है वो ऑस भी गिरती है, तो टॉस भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन टॉस तो चलें आप न्यूट्रल कह लें, वो तो कोई भी टीम जीत सकती है, जो पहले टीम मैच टॉस जीत गई उसके लिए जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। और इंडिया जो है वो अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा उठा सकता है। और इंडिया ने जो है वो ओवरऑल 10 जो है वो, अगर इंडिया के 9 मैचेज़ हैं तो इंडिया ने 9 अलग वेन्यूज़ पर जो है उन टीम्स के खिलाफ मैचेस खेलने हैं। तो इंडिया ने, बीसीसीआई ने यही प्लान किया है कि मसलन जहाँ पे वो समझते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके पास फास्ट बॉलिंग अच्छी है, तो उनके साथ उन्होंने वहाँ पे मैच रखा हुआ है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को इतनी मदद नहीं मिलती। इसी तरह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, उनका पता चलता है कि ये थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली, हल्की सी भी विकेट होगी तो ये 400-500 जो है वो 450 रन भी जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो इंडिया ने उनके साथ ऐसे विकेट्स पर जो है वो मैच रखा हुआ है जहाँ पे बॉल जो है वो आसानी से बल्ले पे नहीं आती। लेकिन ये चीज़ जो है वो इंडिया के अगेंस्ट भी जा सकती है कि जहाँ पे इंग्लैंड के बैट्समैन को जो है वो परेशानी हो सकती है, तो वहाँ पर इंडिया के बैट्समैन को भी परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर भी जो है वो इंडिया ने ये चीज़ें जो है वो अपने फ़ायदे के लिए की हैं, और वो अपने होम कंडीशंस को उन्होंने फ़ायदा उठाने के लिए जो है वो बड़ी मेहनत की है, और उन्होंने अपने सारे मैचेस सारी टीम्स के खिलाफ ऐसे ग्राउंड्स में रखे हैं जहाँ पे हर दफ़ा जो है वो होम कंडीशंस का फ़ायदा जो है वो इंडिया को। अगर इंडिया के लिए सबसे बड़े थ्रेट की बात करें तो इंडिया के लिए जो सबसे टेंशन वाली बात है, जो उनके लिए सबसे परेशानी वाली बात है, वो ये है कि इंडिया का टॉप ऑर्डर का परफॉर्म करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया की टीम जो है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा,
अपना शुभमान गिल पर जो है वो बड़ा हैविली और श्रेयस अय्यर पर जो है वो बड़ा हैविली जो है वो उन पर जो है वो करती है, इन्हिसार करती है, और इंडिया की टीम तभी जो है वो बड़ा टोटल सेट करती है और तभी जो है वो अच्छा चेज़ करती है जब उनके ओपनर्स जो हैं वो अच्छा टोटल स्कोर करते हैं, वो अच्छी जो है वो इनिंग्स खेलते हैं। और जब उनके ओपनर्स या उनका जो है वो 1 डाउन या 2 डाउन वाले प्लेयर जो हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो इंडियन टीम्स के लिए रन्स बनाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो विराट कोहली की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई और वो काफ़ी अरसे से जो है उनने अभी जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट खेली है, ओडीआई की बात कर रहा हूँ। तो रोहित शर्मा की भी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई, केएल राहुल की अभी वापसी हो रही है, श्रेयस अय्यर जो है वो उन्होंने अभी 2 मैचेस खेले मेरे ख्याल से, एक में उनकी जो है वो बारी आई है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ। और तो समझ नहीं आ रही कि इंडिया के लिए बड़ा परेशानी का सबब है कि कहीं जो है वो क्रूशियल मैच में इंडिया की टीम ओपनर जो हैं या फिर जो केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर हैं या हार्दिक पांड्या हैं, उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये जो है वो ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर जो हैं ये परफॉर्म नहीं करते और जडेजा जो है वो परफॉर्म नहीं करते अपनी बैटिंग और बॉलिंग से, तो इंडिया के लिए काफ़ी जो है वो परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि इंडिया के पास ऐसे जो है वो बॉलर्स मौजूद नहीं है जो कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम है तो पाकिस्तान के पास ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी जो हैं वो क्रूशियल मोमेंट्स में बैटिंग भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इसी तरह है, ऑलमोस्ट जो है वो इंग्लैंड की टीम भी इसी तरह है, न्यूजीलैंड के बॉलर्स भी जो है वो हल्की फुल्की बैटिंग कर ही लेते हैं बॉलर्स जो, लेकिन इंडिया के पास ऐसे बॉलर्स मौजूद नहीं है जो अगर ज़रूरत पड़े या क्रूशियल मोमेंट्स आ जाए तो वो बैटिंग जो है वो अच्छी कर पाएँ। तो इंडिया के लिए टॉप ऑर्डर जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस काफ़ी अहमियत की हामिल है, जो रविंद्र जडेजा की जो है वो परफॉर्मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे तो इंडिया जीतेगा। और अगर इंडिया ने जीतना है तो केएल राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा का अच्छा परफॉर्म करना बैटिंग में जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर ये खिलाड़ी कहीं फ्लॉप हुए तो आप समझ जाइएगा कि इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड कप या एशिया कप से जो है वो बाहर होती हुई आपको दिखाई देगी। वर्ल्ड कप की अगर टॉप 4 की टीम की बात करें तो हर बंदा जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंडिया को जो है वो सबसे ऊपर रख रहा है, टॉप 4 टीम को रख रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सबसे मजबूत दावेदार है। और पाकिस्तान की टीम जो है वो बड़ी बैलेंस टीम है, वो बैटिंग के लिहाज से आप देख लें, वो बॉलिंग के लिहाज से देख लें, वो फास्ट बॉलर्स के लिहाज से देख लें, वो ऑलराउंड के लिहाज से देख लें, वो स्पिनर्स के लिहाज से देख लें, तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वर्ल्ड कप को जीतने के। इसके अलावा जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है उनकी टीम बड़ी बैलेंस टीम है, उनके पास अच्छे फिनिशर्स मौजूद हैं, अच्छे फास्ट बॉलर मौजूद हैं, स्पिनर अच्छे मौजूद हैं, ऑलराउंडर अच्छे मौजूद हैं, बैट्समैन अच्छे मौजूद हैं, उनकी टीम भी जो है वो बड़ी बैलेंस टीम है और वैसे भी वो एशियाई कंडीशन में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इंग्लैंड की जो है वो उनकी बैटिंग तो अच्छी है लेकिन उनके बॉलर्स इस साल उस तरह के नहीं हैं कि जो कह सके कि वो वर्ल्ड कप जीतने की काबिल है, लेकिन उनकी बैटिंग जो है वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर देती है कि आपको बॉलर्स को हल्की फुल्की मार भी पड़ जाए तो वो भी काबिल बर्दाश्त होता है। तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीतने के लिए वो उम्मीदवार ज़रूर है, लेकिन मुझे जो है वो वर्ल्ड कप या एशिया कप इंडिया जीता हुआ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा अनटिल एंड अनलेस जो है वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो जाए और क्रूशियल मोमेंट्स में बड़ी टीम्स का जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है वो बुरा हाल हो जाए और मौजदा कोई हो जाए तो इंडिया जीत जाए तो जीत जाए, अदरवाइज मुझे इंडिया एशिया कप या वर्ल्ड कप जीतते हुए जो है वो दिखाई नहीं दे रही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।